सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमता सृष्टि। वैसे ऐसा कहा जाता है कि मोहब्बत ना अगर एक जन्म में पूरी नहीं होती तो इंसान दूसरा जन्म लेता है। वैसे आपने कभी सोचा है कि अगर दूसरे जन्म में भी मोहब्बत पूरी ना हो तो क्या वो तीसरा जन्म भी ले सकता है? अगर आप इस बात में बिलीव करते हैं तो आई थिंक 2021 मोहब्बत है सॉन्ग विच इज जस्ट रिलीज ऑन सोशल मीडिया इज जस्ट फॉर यू, बिकॉज इस सॉन्ग में वो सब आपको देखने को मिलेगा और ये मेरे दिलो दिमाग पे तो छा गया। आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आ रहा होगा, बिकॉज अगर मैं व्यूज की बात करूं तो 5 मिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं एंड स्टिल इट्स काउंटिंग। So we have with us the creators of the song. So let me welcome Mr. Mohit Suri, Mr. Sibin Dent and Mr. Jeet Ganguly. बहुत बहुत स्वागत आप सबका। कैसे हैं आप? Very good, thank you very much. तो मोहित, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, हाउ डज दैट फील व्हेन पीपल गॉट एंग्रॉस्ड सो मच इन योर डायरेक्टोरियल डेब्यू सॉन्ग, मतलब फिल्म्स टू नॉन फिल्म्स? कैसा लग रहा है अभी? Well, actually मैंने एक दो नॉन फिल्म किए, मैंने actually काफी कुछ काम किया। मैं actually 20 साल से बना रहा हूँ, पर आपको सिर्फ पता नहीं है, ये पहली बार ऐसा कुछ चला है। तो अक्सर हमारा खूबी ये होती है कि people see your best work and they don't see your bad work. So that's a good thing. This is something that's really special. मेरी वाइफ हमेशा चाहती थी कि मैं हमेशा नॉन स्टॉप जीत दादा के साथ काम करूं, because all her favorite songs from Ashiki or Durigani have been Jeet Dada's compositions. And I think सच तो ये कि लॉकडाउन के टाइम पे हम ये गाना बना रहे थे। उस वक्त we were so, I mean, वो केक बनाना, घर साफ करना, वो सब अच्छा होता है, but as creative people हम लोग को कुछ क्रिएट भी करना चाहते हैं। Absolutely. तो I interacted with Jeet Dada, जो उस वक्त हम लोग we were trying to meet for a film, and उन्होंने कहा कि let's make some music, and I think that's what happened. हम लोग, this is the first song I think I have completely made through Zoom calls. I think अच्छा, yeah, and thank you very much कि finally आप ये इंटरव्यू कर रहे, तो मैं इनको पर्सनली मिल सकता हूँ। Throughout the making of this song हम लोग सिर्फ Zoom पे बात कर रहे थे या फोन पे बात कर रहे थे, चाहे वो लिरिक्स हो, चाहे वो कॉम्पोजिशन सुनना हो, या या फिर सिंगर को ब्रीफ करना हो, everything has been via telephone conversation or through people or via Zoom. So I must say I'm ready for the new normal. Okay, we can really work using technology, but in the end the heart is very important, and usme I think full credit has to go to Jeet Dada. Being the music director, he has been in the center of everything, whether it's deal with Steven, they deal with me, to deal with Kunal Verma, और मैं इतना इजी काम इनका कराता नहीं हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशन कुछ हाई रहते हैं, तो but to bear all that and not give up on the song and do such a beautiful melody. उन्होंने जब ये melody बनाया, and when he did this whole thing and jammed with the lyric writer, उनका चॉइस था कि स्टेबिन को ये गाना गवाने के लिए, because he felt इनमें वो इमोशनल डेप्थ है जो ये गाने को जस्टिफाई करता है। Absolutely. Full credit has to go to Jeet Dada. This is his victory completely. मुझे लगता है इस बात का ख्याल आज भी रखा गया that Jeet Dada should be in the center in the interview also. है ना? Actually ये क्या है, पावर का ऐसा ही होता है, वो जो actually credit का जितना होता है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। तो जीत दादा क्या कहेंगे अभी, like मतलब your every song is just like impressing us all over again, and so is this song. What do you think is the secret behind the recipe of making your song? Is it yours and Mohit's jodi all over again or something else? Actually, we all know he's Mohit Suri, तो definitely हमारे लिए music Suri है। Music Suri for all our musicians and from our industry, सब इनको जानते हैं music Suri के हिसाब से, क्योंकि इतना अच्छा गाना है इनका, इतना अच्छा, and taskmaster, very strict, हाँ। I can remember my mathematics teacher in my school. He was very correct. ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। अरे बाप रे, मतलब from आशिकी 2 to हमारी अधूरी कहानी, आशिकी 2 टाइम में मैंने सबसे पहले उनके साथ काम किया है, and I'm so fortunate. I'm telling you, must tell you. But क्या होता है ना कि musical director who understands music, हम being a music director, हम हमेशा चाहते हैं कि म्यूजिकल डायरेक्टर मिले हमको, और क्या बात है, अच्छा म्यूजिशियन, एंड
वो मोहित बोलते हैं कि हमको ये मालूम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जब कहते हैं ना, जैसा एक छोटी सी बात है लेकिन कितना बड़ा चीजें है। जब स्टेबिन ने डब किया था ये गाना, हमारा गाना मोहब्बत है, ये इससे पहले एक आलाप है गाने शुरुआत में, तो ये मोहित का ही आइडिया है कि दादा इसमें ना आलाप दे दो, हाँ आलाप दे दो। वो आलाप आने से पहले कितना फर्क हुआ है, मुझे लगा था नहीं स्ट्रेट गाना आना चाहिए, बट जब आलाप आ गया ना तब मैंने महसूस किया कि ये चाहिए था ये आलाप, यू नो। और इनका वीडियोस देखने के बाद पता लगा कि हाँ क्यों ये चाह रहा था। सेम थिंग हैपेंड विद आशिकी 2 आल्सो, हमारी अधूरी कहानी, यू नो, और जूम करने, और लास्ट गाना इनके साथ था मेरा हमारी अधूरी कहानी। ऐसा लगा 3 साल बाद मिले कि हमारी अधूरी कहानी ना हो जाए। मोहित को ने बोला म्यूजिक सूरी हमको काम करना है आपके साथ, हमारी अधूरी कहानी नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये हमारी अधूरी कहानी से ही आइडिया ग्रैब किया है सॉन्ग का भी इन्होंने, नहीं? एक्चुअली क्या है, हमारे 2 घंटे में स्टोरी बताना बहुत इजी होता है, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, बट 3 घंटे में स्टोरी बताना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो आई थिंक और पैसे और गाना ऐसा आ गया, लिरिक्स ऐसे आ गए, सो आई मस्ट से दैट it was a new thing for me, or plus you have to give a lot of credit to Steven पे। मैं इनको ये डिस्कस कर रहा था आपके आने से पहले कि you know it's very easy for a director to brief a singer, क्योंकि उनके पास एक फिल्म होती है जिसमें कैरेक्टर होता है, वो सिंगर को कैसे गाना है, उसका कैरेक्टर क्या है। बट जब आप म्यूजिक वीडियो करोगे, जब सब खुला है, कोई सिचुएशन नहीं है, and you have to make and get, so I would say this time it's the music and the singing that inspired me to write a story, rather than the story that inspired the song and the singing. Wow, absolutely. अच्छा स्टेबिन, आपकी आवाज ने और ज्यादा इमोशंस ऐड कर दिए हैं। मुझे लगता है अभी हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स हो या रोमांटिक सॉन्ग्स हो, आप यू आर द वॉइस ऑफ दैट सॉन्ग, है ना? So how did you get on board for this song मोहब्बत है? I think it was very simple. कॉल आया है कि मोहित सूरी इज डायरेक्टिंग अ सॉन्ग, तो मतलब जैसे ये एंड था, इसके बाद कुछ मना करने का स्कोप ही नहीं करना कुछ था ही नहीं इसका। मैंने जैसे ही बोला, मैंने बोला करना है, पता चला जो भी जीता। एनीवे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज म्यूजिक एंड ही नोज इट, आई लव हिम, द जेंटलमैन ही इज। उसके बाद इनका काम, इनकी सारी चीजें, जैसे मुझे पता चला कि दोनों कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो मुझे लगा कि यार अपॉर्चुनिटी तो मिस करनी नहीं है, मैं कैसे भी गाऊंगा इस गाने को, क्योंकि मुझे लगता है कि हर गाना डिफिकल्ट था, ये गाना भी बहुत डिफिकल्ट था। आई विल नॉट से दैट इज अ इजी सॉन्ग, क्योंकि इतना गाने में ना इतना कुछ, इतनी सारी मेलोडीज नहीं थी, कहीं पे इनकी जो मेलोडी, जो चीजें थी, ज्यादा फील डालना था, तो एक लाइन पे फील आने की कोशिश कर रहा था, ज्यादा फील। क्या बात है। क्योंकि इन दोनों के गानों में बहुत फील होता है, और जितने सिंगर्स गाया है वो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, और मुझे लगता है मैं नया सिंगर, मैं तो अभी सीख रहा हूँ हर चीजों के। इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज है, सच बताऊं तो। सो आई वाज एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सो मच इन द सॉन्ग, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट फाइनली माय वॉइस वाज गोइंग इन द फाइनल सॉन्ग, क्योंकि मुझे लगता है यार कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम पे। बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट मोहित सर, जीता, दोनों ने डिसाइड किया कि चलो भाई इस बंदे को करवाते हैं। उसके बाद फिर जब आई हर्ड द फाइनल ऑडियो, आई वाज वेरी हैप्पी, and obviously arrangement and everything ये इतने अच्छे से सुपरवाइज हुआ है दोनों के अंडर में, दोनों ने बहुत अच्छा किया है, and the song is sounding big because of them. I've just tried कि मैं अपनी आवाज से थोड़ा कुछ उसको कुछ कर सकूं। I don't know मैंने कितना जस्टिस दिया है, but rest is 100% you did it. Thank you. 100% जस्टिस किया है। अच्छा मोहित, मैं ये जरूर आप सबसे ही जानना चाहूंगी, आप तीनों से, कि रीइंकार्नेशन में, पुनर्जन्म में आप लोग खुद कितना विश्वास रखते हैं? Well, I think आप अगर हिंदुइज्म में देख लीजिए या कोई भी रिलीजन में देख लीजिए, there is a thought of before you came into life and before you go. वो spiritual बातें हैं about whether you were an energy before and energy later. और मेरा strict ये मानना है कि love is eternal. मेरा ये आप scientifically ले लो या spiritually ले लो, I think हर किताब में, हर religious book में love lasts. I think लोग चले जाते हैं but you don't stop loving them. So I think whether मुझे ये reincarnation में मानूं या ना मानूं is not important. I think I believe that if someone passes away and I still love that person, yes, I don't think you can take that away from me. क्या बात है जीत दादा, सोशल मीडिया के जमाने में भी आप मानते हैं इस बात को?
नहीं मानता हूँ, मैं मानना चाहता हूँ देखा, ये परफेक्ट आंसर है। आगे जन्म में भी ऐसा बैठे स्टेविन, ऐसा हम चारों बात कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ये म्यूजिक एंड जो मोहित ने बोला कि प्यार और लव और रोमांस जो है वो तो इटर्नल है ही। वो दरिया बदल गया, वो फोन कॉल से मैसेज पे आ गया। नहीं रहता है, शिफ्ट हो गया, थोड़ा शिफ्ट हो गया है वो, थोड़ा एडजस्टिंग हो गया है। प्यार प्यार ही रहता है, दिल उठता ही टूटता है। एग्जैक्टली, प्यार में सब कुछ पॉसिबल है। मुझे लगता है कि जब एक रिलेशनशिप चालू होता है, हम लोग यही बोलते हैं कि 7 जन्मों तक साथ रहना है कहीं ना कहीं। तो आई थिंक ये तो हम लोग बिलीव करते ही हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है तो मेरे लिए बहुत इजी था उस चीज को डाइजेस्ट करना। मुझे लगा कि शायद अगर हम 7 जन्म भी दिखाते तो मैं मान लेता उस चीज को। सो आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल लव, आई फील। तो स्टेबिन, कितना वक्त लगता है जनरली आपको किसी भी अपने गाने के लिए प्रिपेयर करने में, और अभी कितना वक्त लगा मोहब्बत है को प्रिपेयर करने में? मोहब्बत है को प्रिपेयर करने में टाइम तो लगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब मुझे गाना मैंने सुना तो मेरे को सब कुछ जूम कॉल पे ब्रीफ मिल रहा था। तो मैंने गाया एक बार एक टेक, उसके बाद फिर मैंने 1-2 टेक और गाए। बट फिर मोहित सर ने जीता का कॉल लगा कि नहीं, जो पहला टेक जो था वही बेटर है, बाकी परफेक्ट था। ऐसा हुआ है, पहले भी हो चुका है आशिकी 2 के टाइम। तो जो एक बार डब हो गया ना, तो सेकंड टाइम मोहित को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ही अंडरस्टैंड द सोल, यू नो, क्या उनको शूट करना है, कैसा चाहिए उनको। म्यूजिकली अगर बहुत कुछ देखा जाए तो आप देखेंगे जैसा 70s का 60s का जब लाइव इंस्ट्रूमेंट होता था ना, जब हम रिकॉर्ड करते थे, तो उसमें देखेंगे आप जैसा टेम्पो 102 है, कभी कभार वो 100 हो जाता है अभी भी हम लोग, लेकिन उसमें फील बहुत है, पैशन है, ह्यूमन जो यहाँ एरर है उसमें मजा आता है बहुत। तो ये भी एक है कि कहीं पे थोड़ा सूर, थोड़ा सा ग्रामर का कुछ है, लेकिन सोल बहुत है। तो वो चीज जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, कि वो एज इट इज रखना चाहिए। वो मोहित को मैं बहुत बिलीव करता हूँ इसमें, वो ही अंडरस्टैंड्स दैट, कि जब स्टेबिन ने पहले डब किया था ना, डब करके भेजा है, मोहित ने सुना है, और सेकंड थर्ड हम लोग कोशिश किया। स्टेबिन ने खुद ने बोला दादा फिर से गाना है मुझे, लेकिन मोहित ने बोला दादा उसने जो पहला गाया है वही मुझे चाहिए, वही क्या बात है, वेरी नाइस। वो घर से रिकॉर्ड करके लॉकडाउन के टाइम हम लोग स्टूडियो जा नहीं पाए, तो घर से जो डब किया वो इतना एहसास है उसमें जो हमारा है अभी, मतलब जो टेक है। तो बोलो दादा कि वही चाहिए मुझे, क्योंकि मैं वो गाने को रिलेट कर पा रहा हूँ, वो मुखड़ा, कि दोबारा वो नहीं हो सकता है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। He felt it in the first go. That's really nice. Generally, तो I तो like to keep dubbing, क्योंकि मुझे लगता है I generally keep dubbing the songs because वो मुझ पे गाना ग्रो होता रहता है, तो मैं जानबूझ के करता रहता हूँ। और सब लोग को, सारे विजिटर्स को रहता हूँ कि मुझे एक टेक और करना है, एक बार और करना है। बट जैसे ही इन लोगों ने बोला ना, तो कि तो फर्स्ट थिंग, I mean I believe in both of them so much because they've proven themselves। उनका म्यूजिक आज के टाइम पे, मतलब कोई भी बात करता है तो ये बात करता है कि हाँ मोहित सूरी एंड जीता, इन लोगों का जो म्यूजिक है वो इनका टॉप है। और कहीं ना कहीं जैसे इनने बोला ना कि फर्स्ट, तो मैंने बोला भाई फर्स्ट कोई बात नहीं, जो भी पसंद आया है जो भी आया चलो ठीक है, ठीक है। इनने बोला है, मतलब पक्का अच्छी बात है ना, तो अच्छी बात है। अच्छा मोहित, we were expecting like a filmy couple in the song, but Shahir and Hina's electric chemistry is just like unforgettable in the song. So how did they got on board, or like was they your first choice for the song? I think प्रेशर मेरे पे था, बिकॉज इन्होंने पहले, इसके पहले बारिश बन जाना बारिश, इतना बड़ा हिट हो गया था, अभी प्रेशर मेरे पे था। And you couldn't get वो कपल, अगर आपका वो हिट जोड़ी जैसे कहते हैं, फिल्मी कपल की हिट जोड़ी होती है। So I think I was feeling this, क्या do I live up to the expectation जो इतने सारे लोग you know जो इनके उनको देखते हैं, नाम लेते हैं कि जो फैंस है। So I was very particular about what I could do with that, because you know they have very strong fan following and very loyal fan following. You know, it's not dependent कि जो एक फ्राइडे पे हिट होता है तो उनको प्यार करते हैं, फिर दूसरे फ्राइडे को नहीं, क्योंकि ये रोज आपके घर में आपके साथ almost like a family member. So you know they have a very strong fan following. But तो pressure मुझ पे था, उन पे नहीं, that I had to deliver something that was good enough. But I must tell you that मैंने शहीद के साथ, I knew Shahid 10 years back, and I think when he had just started his career that time, but abhi jab dekha he's matured, and he's so, I spoke to his wife also and told her how he's matured as an actor and how he's become, you know, छोटी-छोटी nuances समझता है अभी। फिर मुझे आके भी कहता है मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, can I do it in my way?
That's a director who's actually now experienced. Experienced actors ask for suggestions like this. Completely blew my mind off, and especially when I was editing it was Hina, to be honest. I actually noticed जब मैं edit कर रहा था कि उन्होंने जो past के लिए एक अलग body language use किया है, current के लिए एक अलग body language use किया है, और future के लिए अलग, and that are small things, जो मैंने उनको कहा नहीं, पर उन्होंने खुद, जैसे how she sits inside the car, how जैसे वो रिक्शे से उसको देख रही है, it's a different person that she's actually acting as. So in the same, and हम लोग जब शूट कर रहे थे एक ही लोकेशन कॉस्ट्यूम चेंज करके एक ही मिनट, 5 मिनट में दूसरा शॉट ले रहे थे. अच्छा, that's how you do it. I think वो हम लोग थिएटर पे शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में, and she had to finish one costume, go change, go into the next time zone, go change, come back, do the third one in the same time zone. But to switch on and off as an actor, both of them, to be honest. So I must give it to them कि I was spoiled as a director के बिना मुझे ओवर टाइम कब था, ऐसे नहीं था कि अच्छा फिल्मों में कभी अच्छा शूट किया तो हम रीशूट करते, या रीशूट की ऑप्शन भी नहीं थी. So I actually must tell you I had a really good experience working with both. So when I was watching the song, it was like it gave me a झटका in the first scene कि 25 years later अब क्या होगा. फिर मुझे लगा चलो अब मिल जाएंगे. फिर तीसरी बार जब देखा ये तो मुझे लगा यार अब तो फ्यूचर पे चला गया, मतलब सेकंड पार्ट भी आने वाला है सॉन्ग का. What Mohit and Jeet has to say. The inspiration for this is कैफी आजमी साहब का एक बहुत अच्छा शायरी थी जो उन्होंने यूज किया था कि दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, तू एक और जिंदगी दे. One lifetime is not enough for love. So I think इसका inspiration कहीं ना कहीं वहां से था. And I remember telling Jeet this, and that's how the lyrics and everything was written on this. So I think thought ही होता है मैम, जो वीडियो डिसाइड करता है, सिंगिंग डिसाइड करता है, कंपोजिशन डिसाइड करता है, एंड दैट्स द मेन थिंग आई थिंक. एंड ये सब काम लोगों ने किया है, बहुत बड़े गुरु लोगों ने किया है, हम बस रीडिस्कवर कर रहे हैं. एंड आई थिंक अ गुड ट्रूथ does not need to be created, it just needs to be rediscovered. Jeeta, the music is in your blood, so how do you think it's an advantage from belonging to a family of musicians? Advantage है definitely. See, I'm the 18th generation. Really? Wow. My father was an accordion player. He used to play accordion. He played for Mohit also, and really? Also. Yeah. For Nadu Shravan, Panchamda, Salil Chaudhary. He used to play. My grandfather was a classical singer, Yes, I know. My forefather was a sitar player. It's like that. So मेरा पापा जो है वो क्लासिकल म्यूजिक से एक्कॉर्डियन में शिफ्ट हुआ था. उनको घर से निकाल दिया था इसलिए, एक्कॉर्डियन उनको घर से निकाल दिया था. But पापा played Indian classical. He used to play Indian classical in the accordion, तो उन्होंने बजाया और मेरा ग्रैंडफादर को इम्प्रेस किया. फिर उन्होंने घर पे बुलाया उनको, so after that accordion and guitar, now I play guitar. तो definitely blood में होना ये एडवांटेज होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो, सुनोगे नहीं, रिवाज नहीं करो तो नहीं होता है. डेफिनेटली ये ब्लड तो है, ठीक है, लेकिन रिवाज और प्रैक्टिस और जानकारी तो होना चाहिए 100%. वैसे अगर 7 में आपकी बात करूं तो मैंने ये सुना है कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग नहीं लिया. इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोल रहा. मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है. मैं बहुत पैशनेट हूं चीजों के पीछे. मुझे लगता है कि मुझे कोई भी सीखने का बहुत मन होता है. तो जैसे भी मैं सिंगिंग में घुसा हूं तो मुझे लगता है कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इमोशंस, और वही सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सिंगिंग में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कोई चीज को आप कनेक्ट कर सको और लोगों को कनेक्ट करवा पाओ. सो आई थिंक दैट्स द की. सो अगर मुझे लगता है कि अगर मैं फील कर पाऊंगा तो सामने वाला इंसान फील कर पाएगा. सो माय थॉट ऑफ सिंगिंग एनी सॉन्ग इज टू फील द सॉन्ग and then make sure the other person can feel the song. So I think that's the beauty of my songs. Baki I think I'm still learning. तो लोगों को पसंद आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे मुझे थोड़ा और लगता है कि मुझे और बेटर करना है. So I'm just in that process of learning and getting better. Definitely, we all are in the process of learning because every day we get to learn a new thing. अच्छा, अगर आज के वक्त की बात करती हूँ मोहित, तो what do you have to say about independent music space? Like music in the recent years have changed so much. Since you are a musical director, as we all know, so what do you think about that?
मुझे लगता है ये गलत बात है कहने की कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक कभी था नहीं. आई जेन्युइनली फील आप जो बॉलीवुड जिसको कहते हैं डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड ऑल देयर लाइफ. अगर आप मेरी पहली फिल्म देख लो तो आतिफ असलम और जल बैंड ने वो गाना बनाया था, वो लम्हे वो बातें और आदत. नुसरत राहत साहब भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे जब मैंने जिया धड़क धड़क लिया था उनसे. के साथ जब मैंने काम किया था तो उन्होंने पल और वो सब इंडिपेंडेंट गाने लिए थे. He had shifted. I think चाहे आप रिसेंट टाइम में अगर आप यो हनी सिंह सर को ले लो या बादशाह को ले लो या किसी को भी ले लो, they all came from the independent side and we got them into Bollywood because we needed them. तो independent music has always existed on the side. हम वो सिर्फ क्या है आपके आंखों में वो आर्टिस्ट तब दिखता है जब बॉलीवुड के नंबर्स आते हैं ना दोस्तों. बट फैक्ट ये कि हम आज भी वे डिपेंडिंग ऑन पीपल डूइंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक, चाहे वो गुरु रंधावा हो, चाहे whoever, they are all doing their own independent music. और फिर हम उसको लेके कमर्शियलाइज करते हैं. हमारे चाहे बी प्राक साहब जो अभी अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी जो कर रहे हैं, they are all independent singers. So we've always existed. I mean, it's always been independent music. And जब कुछ, and I think they take the more risk because in the end वो एक नया होता है जो उसकी खुद की आवाज होती है और वो कोई फिल्म या कोई डायरेक्टर से बंधा हुआ नहीं होता. तो वो अपना खुद का टैलेंट करता है और फिर हम उसको लेके हमारे या यूज करते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं और देन वी गो टू द नेक्स्ट वन. बट द फैक्ट इज वी हैव बीन डिपेंडिंग ऑन इंडिपेंडेंट म्यूजिक ऑल आवर लाइफ. अब और पहले से चला आ रहा है. चाहे अल्ताफ राजा भी ले लो, अली को ले लो, मोहित चौहान को ले लो. All the so-called stars of today have all done independent. Yes, there is one Arijit who was working with Pritam Da and came through that and stuff like that. But you have so many other examples. Like KK ko le lo, Atif Aslam ko le lo, Rahat Saab ko le lo, B Praak ko le lo. Everyone has been doing outside work and we have actually brought them into our industry. So ये parallel ये हमेशा चलती आ रही है. मुस्तफा जायद भी. तो I think वो हमेशा चलती आ रही है. हम उसको इतना importance नहीं दे रहे आज बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और सिर्फ फिल्मों की जरूरत नहीं है. आज यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू काइंड ऑफ मूवमेंट वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं. नॉट डिपेंड ऑन अ लेबल. लॉट ऑफ न्यू पीपल लाइक एनीवे बंटा है और जो खुद अपने आप का म्यूजिक ऐसे खुद रिलीज कर रहे हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लेबल और अ फिल्म टू डू देयर म्यूजिक. तो उनको हम आज रिकॉग्नाइज करते हैं. तो एंड प्लस जैसे मेरा मानना है इट वाज इजी टू मेक सॉन्ग्स फॉर फिल्मों के लिए एक स्क्रिप्ट होता है, एक सिचुएशन होता है और जो दादा को एक सिचुएशन देता हूँ, मूड देता हूँ, कैरेक्टर देता हूँ. ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये इसमें ना सिचुएशन है, वो गाना खुद बना, खुद इंस्पिरेशन करना पड़ता है, खुद वो इमोशन लाना पड़ता है, खुद आपको देखना पड़ता है पल्स क्या होगा. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इंडिपेंडेंट म्यूजिक. सो आई मस्ट से 5 मिनट्स में आपको पूरा स्टोरी दिखाना है जैसे आपने. टैलेंट आई थिंक इज देयर आउटसाइड एंड आई गिव क्रेडिट टू ऑल दीस म्यूजिशियंस जो are not today depending only on film and are doing independent music also because music is a larger industry than films. आपके पास हर जगह फिल्म इंडस्ट्री नहीं होगा पर आप कोई भी आप अफगानिस्तान में भी चले जाओ वहां म्यूजिक बज रहा होगा चाहे फिल्म चल रही है या नहीं चल रही होगी पर कोई ना कोई म्यूजिक. Films are incomplete without music, I believe. They are the soul of film. Yeah, you could have industries which are disparate like the Hollywood industry different from music and film. But there is still a music industry in every part of the world where there's not a film industry also. So independent music is a larger industry, I think, than यहाँ पर because we have been commercializing in our films and our films can't be made without songs. But आप देखो तो independent music is always what we depend on. So one last question to all of you, like we will get to see more of Mohit and all the collaboration of Stebin and Jeet making more independent music, yes, or like you'll focus on film? देखो फिल्म मैक्सिमम एक साल में मैं कितने गाने लेकर सकता हूँ. एक पिक्चर में 5 गाने हो सकते हैं. But there's so much more talent people like Jeet and Stebin have कि they can make so many. I think जीता वो एक पिक्चर बना ली थी आशिकी जिसमें 8 गाने उनकी थे तो उन्होंने एक पिक्चर में 8 गाने दे दिए थे. एंड उसके सिवा और भी पिक्चर कर रहे थे. राज 3 का म्यूजिक कर रहे थे, उसके मेरे ब्लड मनी का उस साल 20 गाने बनाए थे. दैट इज ओनली हिंदी आई एम टॉकिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बंगाली फिल्म्स दैट ही वाज डूइंग. So that was a different. So he has the talent to make so much more music. I feel I can make maximum 1 film a year or maybe 1 film in 2 years. But there's so much more talent to be tapped, and that's why I thank Viral
for allowing me to tap ये सब independent artists, make music which everything does not have to find a film. लेकिन मे और स्टेविन, Looking forward for more such music. Yeah. मे और स्टेविन एकदम पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर म्यूजिक सूर्य अगर एक जिंगल भी बना है, हम रेडी है खाने के लिए। तो हम तो रेडी रेडी है हम। Looking forward for more such beautiful melodies by all of you, and thank you so much for giving the precious time to us. Thank you so much.